नहीं, लालून की फैमिली जो है। अर्शी, अर्शी बेटा, ये इतना बड़ा सूटकेस लेके तुम कहाँ जा रही हो? थामी, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। मुझे मेरे घर में रहना है। मैंने मॉम डैड से बोल दिया है, वो आते ही होंगे, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। मगर क्यों? अर्शी बेटा प्लीज इस तरह जाने की बात मत करो तुम। नहीं आंटी, आई एम डन हियर। मैंने अनी से रिक्वेस्ट की, उसे मना किया, उसे अल्टीमेटम दिया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। और आप सबसे क्या कहा उसने? कि उसने झनक को रिक्वेस्ट किया कि वो डांस कंपटीशन छोड़ दे। लाइक रियली? आप ही बताइए, ऐसे घर में मैं कैसे रुक सकती हूँ जहां मेरे ही पति को मेरी कद्र नहीं है? अर्शी बेटा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट प्लीज अनी के बाबा के आने तक का तो इंतजार कर लो तुम। हाँ अर्शी, देखो अगर हाई प्रोफाइल केस ना होता या सुप्रीम कोर्ट से बुलावा ना आया होता तो काकू ऐसे इतनी जल्दी सुबह दिल्ली नहीं जाते। और अब सभी लगे हैं अर्शी को समझा बुझाकर रोकने के लिए, पर क्या अब भी रुकेगी अर्शी? क्योंकि जब अनी ही उसे छोड़कर चला गया मुंबई झनक के पास उसे संभालने, तो वो क्यों रुके वहाँ? और तुम तो जानती हो सुबह तक वो थे और अनी को कैसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। देखो अर्शी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो सब साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, और प्लीज काकू के लिए इंतजार कर लो। वो आएंगे तो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। प्लीज उनके आने तक का तो वेट कर लो, प्लीज रुक जाओ। नॉट पॉसिबल। अगर अनी ने अपना डिसीजन ले लिया है तो मैं भी डिसीजन ले चुकी हूं। लो, मॉम डैड भी आ गए। सृष्टि जी। और अब पहुंच गई बोस परिवार के बीच गुस्सैल समधी जी के साथ, जो सिर्फ पीछे पीछे चलता है, सृष्टि की एक भी बात को नहीं नकार सकता, एक पत्ता नहीं हिलता उसका। और अब अनिरुद्ध कहाँ है? बुलाओ उसे। सृष्टि आंटी आइए ना, बैठिए ना, आराम से बातें करेंगे। माँ आप सबके लिए चाय ले आई ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बैठने नहीं आए, बात करने आए। अनिरुद्ध अगर घर पर है तो उसे बुलाओ, और अगर नहीं है तो रहने दो। हम अर्शी को अपने घर लेकर जा रहे हैं, चलो प्लीज। हाँ, लेकिन अर्शी तो अपने ही घर में है ना सृष्टि। शादी के बाद तो लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर हो जाता है। हाँ माशिमा, लेकिन अगर लड़की को उसका पति ही छोड़कर चला जाए तो ये घर भी तो उसका नहीं रहा ना। और अब जब घर के बुजुर्ग को ही ऐसी बातें कोई समधन जी ही बोल बैठे, तो इस घर की इज्जत अब कितनी बची है, ये तो किसी को भी बताने की जरूरत तो नहीं। सृष्टि प्लीज रिलैक्स, आप बैठे, हमें मिलकर इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना होगा। देखिए तनुजा जी, प्लीज अपने बेटे को बुलाइए। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसका सलूशन अनिरुद्ध के पास ही है, तो वही कर सकता है। कैसे बुलाएंगे डैड? अनिरुद्ध तो भाग गया है झनक के पीछे। I knew it. मैं जानती थी, मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है। और डिफेंड कीजिए ना अनिरुद्ध को। हाँ, जमाई राजा है ना वो आपका। लेकिन वो तो बाहर गुल खिलाने में बिजी है। और अब तो किसी की भी नहीं सुनने वाली सृष्टि, क्योंकि उसका अपना फैसला सबसे ऊपर रहता है हमेशा। और जब वो विनायक को ही सबके सामने जलील कर सकती है, तो सृष्टि के सामने तो कोई भी उसके अलावा होशियार तो होता ही नहीं। और अब उसी समय विनायक जी, सृष्टि जी, नमस्कार। नमस्कार बबलू जी, कैसे हैं आप? हाँ, क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे? बस एकदम मजे में। और आपकी बेटी, उसकी तो शादी हुई है ना, वो कैसी है? अब तो आपका रिश्ता बस्ती वालों के साथ जुड़ गया है। और अब एक तरह से सृष्टि बाबलू की ओर निशाना दागते दागते
पूरे परिवार को ही लपेट में ले ली है। अपनी बेटी की नाकामयाब रिश्ते को अप्पू और ललन की खुशियां से तोलने की गलती कर रही है शायद सृष्टि। इसलिए तो आज जब खुद की ही कामयाबी का कद ऊंचा है, पर जुबान और दिल दोनों ही बहुत छोटे हैं। अब आगे क्या होगा ये आप देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, कि क्या अर्शी आज बोस परिवार के घर को छोड़कर जाएगी या कोई और ही दाव पेच खेला जाएगा यहाँ बोस परिवार के ही सदस्यों के बीच, जहाँ ये लोग ऊंची ऊंची बातें तो करते हैं लेकिन इज्जत खुद की ही बरकरार नहीं रख पाते।